आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि आज सुबह से ही पूरे प्रदेश के बीपीएससी अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 7 में लगी थी टकटकी। जानिए उससे केस में क्या आया है फैसला। आप जानते हैं कि इससे पहले जो राजस्थान कोर्ट में जो केस का फैसला आया था रूम नंबर 6 से, यह रूम नंबर 6 से और रूम नंबर 7 का क्या मसला है, इस पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। डीएलईडी का हुआ रास्ता साफ और बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के शिक्षक बहाली से हुए बाहर। सरकार की एसएलपी बिहार सरकार ने लिया वापस। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। आगे हम चर्चा करते हैं कि बिहार सरकार आगे क्या करेगी। बीएड वाले भाई जो हमारे केस किए हुए हैं, जो 13 तारीख को बतला रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा और बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट किस प्रकार से निकलेगा। पहली बात है कि बीएड डीएलईडी अभ्यर्थी का रिजल्ट का रास्ता हुआ साफ और लिमिट जो समय सीमा तय किया गया है उसके अंदर निकलेगा रिजल्ट। अब आगे बात करते हैं बिहार सरकार के रुख का। बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पाठक जी के आगे अगुवाई में जो केस चल रहा है, यह बिहार सरकार का केस है। वह प्रतिनिधि के रूप में पाठक जी हैं। बिहार सरकार एसएलपी वापस लेने के क्रम में जो बीएड और डीएलईडी अधिवक्ता और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बीच में जो बातें हुई है, बिहार सरकार के प्रतिनिधि वहाँ नहीं था। बिहार सरकार अपनी बात को रखने, गवर्नमेंट बॉडी न्यायालय के आदेश पर वहाँ उपस्थित होता है, उनकी सारी बातें को उनका अधिवक्ता रखता है। अधिवक्ता जब इस तर्क में बातें किया गया, न्यायाधीश के द्वारा अपने तर्क में कहा बीएड अभ्यर्थी के अधिवक्ता कि बिहार सरकार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया समापन की ओर था और छत्तीसगढ़ के तर्क पर बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी शिक्षक बहाली में की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार की न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब पूछा कि क्या यह केस का फैसला 11 अगस्त को आया और उसमें परीक्षा कब हुई, 24, 25, 26 अगस्त को, तो क्या आपने आदेश लिया सुप्रीम कोर्ट से? कोई भी जवाब बिहार सरकार नहीं दे सकी और इस बात का जवाब न बिहार सरकार के किसी भी अधिवक्ता या डीएलईडी अधिवक्ता के पास था। माननीय उच्च न्यायाधीश जो 7 बेंच में केस 7 नंबर रूम में थे, वहाँ पर जो केस चल रहा था, उन्होंने कहा कि क्या आपकी केस को राजस्थान केस, ये पूर्व केस नंबर है जो पूर्वत में जहाँ से फैसला आया है, ऐसा जो न्यायालय का जो व्यवहार रहा है शुरू से कि जिस जज महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय जिस केस का फैसला दिए हुए रहते हैं, उसमें अगर अडॉप्टेशन होता है या किसी भी फैसला की चेंजिंग करना रहता है तो उनके टेबल पर वह केस को भेज दिया जाता है। जब माननीय न्यायाधीश ने कहा बिहार सरकार के अधिवक्ता से क्या कि इसके केस को उनके केस में उनके टेबल पर बेंच में भेज दिया जाए, स्थिति और परिस्थिति को भांपते हुए बिहार सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि सर हमें मौका दीजिए और मैं इस केस को वापस लेता हूं। माननीय न्यायाधीश का कहना था कि या तो केस को मैं डिस्पोज कर देता हूं या आप वापस लीजिए या इस केस को हम भेज देते हैं पूर्व में जहां पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था, उनके बेंच में भेज देता हूं। 3 ऑप्शनल दिया था, या तो डिस्पोज कर देता हूं या आप वापस लीजिए या इस केस को
हम वहाँ पर भेज देते हैं। परिस्थिति को भांपते हुए बिहार सरकार के अधिवक्ता दूसरे तरफ कह सकते हैं बीएड वाले के अधिवक्तागण, उन्होंने लिबर्टी दिखाने का अनुरोध किया और कहा कि मैं केस को वापस लेता हूँ। अब यह सवाल होता है कि एसएलपी जो बिहार स्पेशल आर्टिकल 136 के अंतर्गत जो बिहार सरकार स्पेशल लीव परमिशन जो मांगी थी उसमें तो खारिज हो गया। आप देखें 22 अगस्त को खारिज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले भी खारिज हो चुका है, यह केस भी खारिज हुआ एसएलपी, अब 22 अगस्त को हाई कोर्ट से खारिज हो गया है। तो अब क्या कर सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीएड वाले भाई जो 13 अक्टूबर की बात जो कह रहे हैं, थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लें। तो 13 अक्टूबर का जो केस है, अब बिहार सरकार का क्या इस पर रुख होगा? अच्छा तो होता कि बिहार सरकार एज इट इज रह जाती, मौन रह जाता, चुप हो जाता, जो फैसला आया है उसके अनुरूप आगे बढ़ता। लेकिन बिहार सरकार के पास में भी एक ऑप्शनल है कि वह भी जो बेसिक ग्राउंड है, ग्राउंड को बदल करके एक अच्छे बातें आती है कि कुछ ग्राउंड को बदल करके पुनः एसएलपी दायर करेगी। आज है तारीख 9 और एसएलपी दोबारा दायर करने में क्या हो सकता है, इसका केस नंबर आते आते करीब करीब हम समझते हैं 20 से 25 तारीख तक आएगा और उसके बाद हो जाएगी दुर्गा पूजा की छुट्टी। इधर बीएड वाले भाई कहते हैं कि 13 अक्टूबर को उनका तारीख है। तो इधर बिहार सरकार अगर एसएलपी भी दायर करती है तो दोनों केस हो सकता है कि कंबाइंड हो जाए, ऐसा में भी पॉसिबल। और बिहार सरकार अगर करती है, एसएलपी एक ऑप्शनल है जो ग्राउंड रिपोर्ट बदल करके कुछ ग्राउंड बदल करके बिहार सरकार अगर पुनः एसएलपी दायर करती है, जबकि आप सभी जानते हैं जो न्यायविद से न्यायिक प्रक्रिया से जो जानकारी रखते हैं या उसमें जो रुचि रखते हैं, उनको यह पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उससे लार्जर बेंच में जब फैसला जाती है तो क्रॉसिंग होता है। तो हो सकता है कि बिहार सरकार अगर फिर हटजिद्दी करेगी तो वह क्या हो सकता है कि फिर एसएलपी ग्राउंड रिपोर्ट बदल करके, जैसे बीएड वाले भाई भी कहते हैं कि हम लोगों का ग्राउंड बदल करके या 13 तारीख को फैसला है, बिहार सरकार अगर है तो अटैचमेंट होगा और पुनः हो सकता है कि दुर्गा पूजा के बाद भी जा सकती है इस बहाली की तारीख, या ऐसा संभव है। और इसमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। जबकि आप जानते हैं कि लोग जो अभ्यर्थी हैं, आम अभ्यर्थी है, बिहार सरकार का भी यही एक्सेप्टेशन था कि फैसला छत्तीसगढ़ के फैसला के अनुरूप आएगा, लेकिन फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप आया। अब इस तरह से बीएड की प्राइमरी में, डीएलईडी की प्राइमरी में हुआ रास्ता साफ, दिवाली तक होगा राजकर्मी शिक्षक बनेंगे डीएलईडी अभ्यर्थी। बिहार सरकार को हठजिद्दी छोड़ना चाहिए और डीएलईडी अभ्यर्थी का रास्ता साफ करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं स्वयं डीएलईडी अभ्यर्थी हूँ, लेकिन डीएलईडी अभ्यर्थी 1 to 5 में ऑप्शनल होता है, बीएड वाले के लिए 3 ऑप्शनल है। आप तैयारी कीजिए एग्जामिनेशन का, आने वाला है 19 नोटिफिकेशन, उसमें आपको भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। हम अगर किसी तरह से मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित ना कोई स्टेटमेंट दिया है, न पूर्व में दिया था, न आज दूंगा, न भविष्य में देता हूँ। मैं सांत्वना और आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बीएड और डीएलईडी अभ्यर्थी, दोनों अभ्यर्थी पूर्व में साथ मिल करके हम लोगों ने जो आंदोलन किया, सरकार की या नोटिफिकेशन निकलवाने में कंबाइंड होकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन बिहार सरकार की वह जो कोई भी निकम्मी जो प्रक्रिया चल रही है कि किसी भी आड़ में या बहाली को रोकेंगे,
ऐसा ना आयोग का मंशा है, न बिहार सरकार की मंशा है। बिहार सरकार तो केवल न्यायालय का रुख जानना था कि बीएड के पक्ष में क्या होगा। इसमें सरकार भी साफ, बीएड अभ्यर्थी का भी बाई हाफ और डीएलईडी अभ्यर्थी का रास्ता साफ। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।